तस्वीर दिखा रहा हूँ सेक्टर 16 के अंदर हम इस वक्त मौजूद है। भारतीय जनता पार्टी के समाज सेवी दीपक जी पास मौजूद है। दीपक जी, सबसे पहले लाखों हजार दर्शक हमारे देख रहे हैं, एक बार अपना आप परिचय दें। मेरा नाम दीपक जोशी है, मैं रोहिणी सेक्टर 17 में रहता हूँ और यहाँ मेरी जोशी हैंडलूम के नाम से शॉप है और मैं काफ़ी सालों से यहाँ रहता हूँ। मैं आज बात करूँ जिस तरीके से विधानसभा का चुनाव अभी हाल ही में खत्म हुआ दिल्ली में, मैं बात करूँ भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। जिस तरीके में बात करूँ थाला विधानसभा से भाई कुलवंत राणा ने ऐतिहासिक जीत हासिल करी है, तो आप कैसे बधाई देना चाहेंगे? कुलवंत राणा जी को दिल से बहुत बहुत बधाई। वो बहुत एक्टिव रहते हैं और कोई भी काम हो, किसी काम के लिए, जब वो विधायक थे या नहीं थे, हमेशा हमारी सहायता के लिए वो हमेशा खड़े रहे हैं। भाई कुलवंत राणा ने अभी मैं बात करूँ बुध विहार में अभी एक जनसभा को संबोधित कर रहे चुनाव से पहले, उन्होंने कहा था जो हमने काम किया है वो काम उनका मुंह से बोलता। उन्होंने रोड के बारे में बताया, नालियों के बारे में बताया और उन्होंने ये सारे में एक जनसभा को संबोधित करते हुए वहाँ पे एक स्ट्रीट लाइट लगी हुई थी जो भाई कुलवंत राणा ने लगवा रखा था 15 साल पहले, उन लाइटों को दिखाया। उन्होंने बोला वो लाइटें आज भी जल रही हैं। तो वाकई में वो अपने काम के नाम से जाना चाहते हैं। वो काम से जाने जाते हैं। कोई काम उनको आप कभी भी जाके कहो, वो काम 2 मिनट के अंदर उसका हमारे काम की सुनवाई होती है। सारे काम होते हैं यहाँ पे, जैसे स्ट्रीट लाइट हो या फिर टॉयलेट बाथरूम का कोई मुद्दा हो, हर चीज़ का, नालियों का किसी तरह की कोई समस्या हो, हर चीज़ में मतलब कहते हैं कि जहाँ सुनवाई होती है और काम होते हैं। जी, मेरा आज आपसे एक सवाल था, बहुत खास मुद्दे की बात है, अहम मुद्दे की बात करूंगा मैं। हालांकि मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा, मैं जो निष्पक्ष बात है मैं उन बातों बात करूंगा। मैं आज बात करूंगा दिल्ली के अंदर में आम आदमी पार्टी 10 साल से थी, 12 साल से थी। मैं बात करूँ कांग्रेस पार्टी की भी सरकार थी, लेकिन अगर मैं विकास की बात करूँ तो विकास की आंधी जो बह रही है अब भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली में पूर्ण बहुमत की सरकार पे, दिल्ली की नई सीएम रेखा गुप्ता जी बनी। अब मैं बात करूँ तो विकास सरकार बहुत तेजी से हो रहा है। क्या कुछ कहना चाहेंगे रेखा गुप्ता सीएम गुप्ता जी के बारे में? ये तो दिल्ली जनता देख ही रही है कि काम हो ही रहा है। जैसे ही वो अपने जीती हैं, यमुना का साफ़ सफाई का काम, वहाँ पे आरती वगैरह हर चीज़ एक्टिव हो गया है और कहीं पे किसी को किसी प्रकार की दिक्कत है, कोई फ़ोन करे तो वो तुरंत के तुरंत पहुँच जाती हैं जी। और गौ माता को लेके भी काफ़ी एक्टिव रही हैं वो। भाई साहब, आज हमने बहुत कुछ देखा है कि दिल्ली के अंदर में पहली ऐसी सीएम देखा है रेखा गुप्ता जो स्कूलों का खुद मुआयना कर रही हैं जा करके, और बहुत सारे वीडियो हमने उसके देखे हैं। अगर मैं काम की बात करूं तो शायद हमने दिल्ली में, मैं बात तो दिल्ली की नहीं बल्कि हिंदुस्तान में पहली एक ऐसी महिला मुख्यमंत्री ने देखा है जो खुद जा करके स्कूलों का सर्वे कर रही है, तो पानी के आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हर चीज़ को सर्वे कर रही है। क्या कुछ कहना चाहेंगे रेखा गुप्ता जी के बारे में आप? रेखा गुप्ता जी आज से नहीं, बहुत काफ़ी टाइम से मतलब सामाजिक कार्यकर्ता रही है और सिर्फ पानी को लेके नहीं, और भी किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो, हर चीज़ में आप उनके पास जाओ, अपनी रिक्वेस्ट लेके, आपको वेट नहीं करना पड़ेगा, जाते ही आपकी सुनवाई होगी, सारे काम होंगे। तो मतलब वो काफ़ी एक्टिव है, मतलब किसी भी तरह की दिक्कत हो आप जाओ उनके पास समस्या के लिए, तो तुरंत के तुरंत समाधान होगा। मैं आपसे खुल के इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि इस मैं क्षेत्र की बात करूं, थाला विधानसभा के अंदर भाई कुलवंत राणा मैं बात करूं विकास पुरुष के नाम जाने जाते हैं, और उनके साथ मैं बात करूंगा। दर्शकों में आपको तस्वीर दिखा रहा हूं इस वक्त, जो लाखों हजार हमारे दर्शक देख रहे हैं। हमारे पास दीपक जोशी जी मौजूद है, भाई कुलवंत राणा के साथ कंधे से कंधा मिला के चलते हैं, अपना तन मन धन सब कुछ लगा रखा है। तो मेरा आपसे पहला और आखिरी सवाल, क्या दिल्ली में विकास की बात करूं, क्या लोकल ट्रेन के तरीके जैसे पहले आम आदमी पार्टी विकास कर रही थी, मालगाड़ी ट्रेन के तरीके से विकास हो रहा था, तो क्या दिल्ली के अंदर में उसी तरीके से विकास होगा, या विकास में बात करूं तो बुलेट ट्रेन के तरीके विकास होगा दिल्ली के अंदर में? दिल्ली में बुलेट ट्रेन की तरह विकास होगा और हो सकता है उससे भी ज़्यादा स्पीड में विकास हो, क्योंकि अब जो बीजेपी की सरकार है ये सिर्फ कहती नहीं है, काम को करके दिखाती है। लाखों हजारों मेरे दर्शक देख रहे हैं, दर्शक जानना चाहते हैं दिल्ली में 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है। जो भारतीय जनता पार्टी ने कहा था, मैं बात करूं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा था अब नहीं सहेंगे बदल कर रहेंगे, वाकई में किस तरीके से आप लोगों ने जन जन तक पहुंचाया? यहाँ से मैं बात करूं विधायक कुलवंत राणा को भाई बताया आपने ऐतिहासिक जीत हासिल कराई, और उसके साथ साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों को आप लोगों ने मजबूत किया। किस तरीके से जन जन तक जाकर जनता को आप लोगों ने समझाया कि अब नहीं सहेंगे बदल के रहेंगे, जो मोदी जी ने कहा था, जो पूर्ण बहुमत सरकार बनी है? मोदी जी ने जो भी कहा, मतलब इस बारे में क्या बताऊँ उसमें जी, मोदी जी ने ये कहा था कि अब नहीं सहेंगे बदल कर रहेंगे। वाकई में दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। कैसे आप लोगों ने जन जन तक, लोगों तक जाके समझाया कि भारतीय जनता पार्टी को वोट दो? किस तरीके से भारतीय जनता के लोगों ने वोट दिया और भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी?
ऐसा है कि आम आदमी वाले तो कि यूँ कहते थे कि भाई हमें काम नहीं करने देते, काम नहीं करने देते। जल्दी काम नहीं करने देते। हाँ, इस बार लोगों ने कहा भाई आपको काम तो करने देते तो आपको वोट दे के क्या करेंगे, तो इसीलिए पूर्ण बहुमत से बीजेपी को जिताया गया, क्योंकि वो काम करती भी है और पहले से भी करती है और आगे भी काम करेगी। जनता ने ये सोच लिया कि जब आम आदमी पार्टी लगातार ये कहती है हमें जल्दी साहब काम नहीं करने देते, काम नहीं करने देते, तो 5 साल हम जिता दें, फिर मुख्यमंत्री बन जाएंगे, फिर बोले जल्दी साहब काम नहीं करने देते, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को जिताया भारतीय गया। जनता पार्टी को जिताया गया। लाखों हजारों में दर्शक देख रहे हैं, होली के शुभ अवसर पर क्या कुछ कहना, बधाई देना चाहेंगे आप? होली के अवसर पर सभी को बहुत बहुत बधाई हो। होली का त्यौहार है, सभी लोग शांति से और बढ़िया तरीके से मनाएं। तो दर्शकों, इस वक्त मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ, हमारे साथ जो बैठे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के समाज सेवी नेता जो मैं बात करूँ दीपक जोशी मौजूद है, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए ना दिन नहीं देखा, रात नहीं देखा। और मैं बात करूँ लोहे पुरुष, मैं बात करूँ जो है रिठाला विधानसभा के भाई कुलवंत राणा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं, अपना तन मन धन सब कुछ लगा के इन्होंने पार्टी के लिए काम किया। कैमरामैन मैं साहिद हुसैन के साथ नई दिल्ली।